सभी को तारा राय का सप्रेम नमस्ते। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। रमेश दत्त शर्मा। रमेश दत्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जलेसर एटा में हुआ था। इनका विज्ञान के प्रति अत्यधिक प्रेम है। इनके द्वारा लिखे गए लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। विज्ञान पर आधारित लेख लिखकर इन्होंने पाठकों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास किया। इसके लिए इन्हें विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा सम्मानित भी किया गया। इन्होंने रेडियो और टीवी के माध्यम से विज्ञान का प्रचार प्रसार करने का कार्य भी किया। विज्ञान नवनीत इनके द्वारा लिखित एक विज्ञान से संबंधित किताब है। विज्ञान लेखन के लिए इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यह एक अरबी साहित्य की गज़ल विधा है और इस प्रकार इस गज़ल के माध्यम से कवि रमेश दत्त जी कहते हैं, सभी के साथ प्यार से बोलना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, बोलने से पहले विचार करना व सही समय पर बोलना आदि गुणों को अपनाने के लिए कहा है। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसके माध्यम से कवि ने इंसान को कई मूलभूत बातें सीखने के लिए प्रेरित किया है। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता के माध्यम से कवि रमेश शर्मा जी कहते हैं, वाणी ईश्वर द्वारा मनुष्य को मिली एक अनूठी देन है। मनुष्य की वाणी में वह शक्ति होती है जो सामने वाले व्यक्ति को अपना मित्र या दुश्मन भी बना सकती है। यदि हमें सामने वाले व्यक्ति का मन जीतना है तो हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मीठी वाणी मित्रता के द्वार खोलकर अच्छे संबंध स्थापित करने में सहायक सिद्ध होती है। वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि द्वारा लिखित जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए कविता में कवि कहना चाहते हैं, इंसान को सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। इंसान की वाणी में शहद होना चाहिए, यानी उसकी वाणी मीठी होनी चाहिए। उसे सभी के साथ मीठी व मधुर वाणी में वार्तालाप करना चाहिए। इंसान को सभी के साथ प्यार से सहृदयतापूर्वक हमेशा ही बोलते रहना चाहिए। इंसान को अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को अपना बनाने का हुनर आना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर बोलना सीख लीजिए। इसमें कवि कहना चाहते हैं, इंसान को चुप अर्थात मौन रहना आना चाहिए। मौन रहने के कई लाभ हैं। योग्य समय आने पर ही इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय पर योग्य बात करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना वक्त के बिना समय के बकवास करता रहता है, वास्तव में लोग उसका महत्व अर्थात उसका कोई मूल्य नहीं रखते। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खूब तौलना सीख लीजिए। कवि के अनुसार व्यक्ति को बोलने से पहले विचार करना चाहिए। तोल मोल के बोल अर्थात बहुत सोच समझकर अपनी वाणी को बहुत तोल कर ही लोगों के सामने बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने विचारों को दूसरों के आगे व्यक्त करना आना चाहिए। यदि बिना सोचे समझे कोई बोलता है तो वह समाज में निंदित होने का कार्य करता है, क्योंकि जैसे तीर कमान से एक बार निकल गया वापस नहीं आता, ठीक वैसे ही एक बार हमारे मुंह से निकले हुए शब्द कभी दोबारा वापस नहीं आते। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं,
अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यहाँ कवि कहना चाहते हैं, लड़ाई या जब किसी के साथ उलझते समय हम स्वयं का नियंत्रण न खो बैठे, इसके लिए अपने आप को टोकना अर्थात रोकना चाहिए। अक्सर लड़ाई में लोग अपना नियंत्रण खो बैठते हैं, गुस्से में एक दूसरे को गालियाँ आदि बकते हैं और उसके बाद छोटी सी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। यदि हम अपने आप को ही नियंत्रित कर ले, अपने आप को ही टोक ले, अपने आप को ही रोक ले, तो हम बड़े से बड़ा झगड़ा जो है हम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को टोकना सीखने की आदत डालनी चाहिए। अर्थात यदि कोई सामने हमसे हमें गलत या कुछ ऐसा बोल रहा है, उस समय खुद पर नियंत्रण रखकर विचार करके सामने वाले की बातों का जो है उस समय मौन रखकर अपने आप को रोक कर हम बड़े से बड़े झगड़े को मिटा सकते हैं। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। अर्थात कवि कहना चाहते हैं, इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीखना चाहिए। अर्थात विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयास अपनी कुशलता से करना चाहिए। पटाखे की तरह जलना नहीं है, हमें पानी से यह गुण सीखना चाहिए कि बहुत भयंकर आग को भी पानी बुझा सकती है। उसी प्रकार हमें पटाखे के गुण को नहीं अपनाना है, पटाखे में जो रोशनी है उसके रंग को घोलना सीखना चाहिए। अर्थात जब कोई विपरीत परिस्थिति हो, कोई विषम परिस्थिति हो, उस समय हम अपनी वाणी को विराम देकर उस पर विचार करके बहुत सोच समझकर अब उस परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालना चाहिए। तो इस प्रकार पटाखे के गुण को न अपनाकर हमें जो है विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को नियंत्रित रखने की कुशलता आनी चाहिए। तो वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। अर्थात व्यक्ति को मधुर भाषी होना चाहिए। कड़वे वचन हमेशा कांटे की तरह चुभते हैं। इंसान को मीठी बोली के पुष्पों का अर्थात फूलों का रोपण करना सीखना चाहिए। अर्थात हमें हमेशा मीठी वाणी में ही बात करनी चाहिए। जैसे कोयल जो है उसकी कूक सबको अच्छी लगती है, लेकिन वहीं पर कौवे की काँव काँव किसी को पसंद नहीं आती है। इसलिए हमें मीठी बोली के द्वारा सुंदर फूलों को रोपने का प्रयास करना चाहिए, न कि कांटों में उलझकर अपनी ज़िंदगी जो है वह नष्ट करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कवि ने अपने जीवन को फूलों के समान बनाने के लिए कहा है, कांटों से दूर रहने के लिए कहा है। इस प्रकार जो है अपने जीवन में कटु वचन को हटाकर मीठी बोली बोलने का प्रयास करना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना लीजिए। कवि कहते हैं, बिना किसी वजह से यदि बात बेबात कोई हमें तकलीफ़ देने की कोशिश करे तो उस इंसान से दूर हो जाना चाहिए। अर्थात उस इंसान से अपने आप को जो है मुख मोड़ लेना चाहिए और उसे मुंह तोड़ जवाब देना भी सीखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए और उस विषम परिस्थिति को जो है अच्छी परिस्थिति में बदलने का प्रयास हम अपनी वाणी द्वारा ही कर सकते हैं। यह किसने कहा, होंठ सीख करके बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि ये भी नहीं कहते हैं कि एकदम मौन धारण कर लेना चाहिए, कोई कुछ भी बोले उसका जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं, कवि कहते हैं व्यक्ति को हमेशा ओट सीकर भी शांतिपूर्वक बैठना ठीक नहीं। व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमें अति जो है परेशान कर रहा है तो उसको ईंट का जवाब पत्थर, जैसे हम कई बार ऐसे मुहावरा सुनते हैं, कि उस इंसान को जो है
अपने वाणी के माध्यम से, अपने वाणी पे नियंत्रण करके उसे सटीक उत्तर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके जो है आक्रोश का सही जवाब नहीं देंगे तो उसके लिए अब सबसे पहले तो हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए, और उसके बाद ही बहुत सोच समझकर उसके जो है आक्रोश का जवाब देना चाहिए, ताकि उसका भी नुकसान ना हो सके और हमारा भी नुकसान ना हो सके। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल होए। इस वाणी के माध्यम से कबीर जी ने लोगों को मीठी वाणी बोलने का संदेश दिया है। धन्यवाद।